हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 78 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे न्यू चैप्टर हम रिवाइज करने जा रहे हैं पॉलिनॉमियल का। बट जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में देखो बच्चों, सबसे पहले अब ये रिवीजन वर्कशीट है बेसिकली, तो इसमें मैं इतना डीपली नहीं जाऊँगा। आपको सिंपल सी बातें बता देता हूँ कि आपको पहली बात तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? ये सी अपॉन में ए होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप ध्यान में रखना। इससे हमारे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, वो कैसे फॉर्मूले को यूज़ करना है वो मैं आगे बता दूंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास जो पॉलिनोमियल होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं डिग्री वाइज। सबसे पहला लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक। लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2x में हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है। आपको यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसकी क्या दिख रही है? x के ऊपर पावर 2। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर क्या होती है बच्चों? 3। ठीक है, x के ऊपर 3 की पावर आपको दिख रही होगी। तो इस तरह से तीन टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर 1 पावर वाला, 1 डिग्री वाला, क्वाड्रेटिक आपका 2 पावर वाला, और क्यूबिक जहाँ पे आपका 3 पावर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला है, तो वो आप एक बार ही देख लीजिएगा। वो क्या होता है? तो वो होता है के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, आई होप आप सबको ये पता होगा कि बेसिकली अगर हमें सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दे रखा होगा तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने जब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे ना, तब मैंने बता रखा है, तो आप चिंता मत करना। ठीक है, अब हम ना अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों कितने जीरोस निकलते हैं? तो 2 जीरोस निकलते हैं। ध्यान रखिएगा कि कभी भी नंबर ऑफ जीरोस जो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं तो वो 2 निकलते हैं। सपोज आप सबको पता, अगर आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो इसकी 2 वैल्यूज़ निकलती हैं। एक्स की हमेशा 2 वैल्यूज़ निकलती हैं, है ना? तो इसी तरह से जीरोस भी क्या होंगे? 2 जीरोस होंगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया नंबर ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। तो देखो यहाँ पर इसका क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा जो आंसर सेकंड है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर और 5x में से 2x माइनस कर देंगे तो हमारा 3x भी आ जाएगा, और 5 टू ज़ा 10 भी होता है, माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में बच्चों x कॉमन आ रहा है। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x ले लेंगे, यहाँ पे x प्लस 5 आ जाएगा। इन दोनों में अगेन 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5। हमने ये जो स्प्लिटिंग करी है सही है कि नहीं है? जब अगर हमारे ये और ये दोनों में कॉमन सेम आता है तो मतलब हमने जो भी अभी तक किया है वो सही है। अब यहाँ पर एक वैल्यू तो हम इन दोनों, ये जो दोनों है ना, दोनों में से एक वैल्यू हम ये उठा लेते हैं, और दूसरी वैल्यू बच्चों ये जो रही, ये x और ये -2, हम इसको एक ये बना देते हैं और एक ये। तो आप देख पा रहे हो ना कि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज निकल गई, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा? एक में तो बच्चों x की वैल्यू 2 प्लस में होगी और एक में x की वैल्यू -5 में होगी। मैं पहले बता दूँ, ये साइन हम प्लस का नहीं दिखाते हैं बेसिकली, क्योंकि जब भी हमारा कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो हम उसको सिर्फ जनरली 2 ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा x की वैल्यू 2 आ गई और एक x की वैल्यू -5 आ गई। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था ना कि हमारे कितने जीरोस निकलते हैं? तो हमारे 2 जीरोस निकलते हैं, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ था। तो हमारे 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमको बोला जा रहा था कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। तो बच्चों इसका हमें वेरीफाई भी करना है। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b अपॉन में a। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास दो जीरोस निकले, एक तो 2 पॉजिटिव निकला और एक -5। अब इसको हम जोड़ेंगे भी तो -3 आएगा। ठीक है,
और इसके बाद दूसरा जो माइनस बी अपॉन में ए है, तो देखो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है और ए की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे b इज इक्वल टू, तो हमारा आपको पता है ना, b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और c इज इक्वल टू -10 हो जाएगा और एक बच्चों आपका a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। a क्योंकि x के साथ में कुछ भी नहीं है मतलब 1 होगा, b के साथ में हमारा 3 होगा और c में हमारा -10 होगा। तो ये ध्यान रखना कि a b और c हमारा ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो b की वैल्यू -3 थी, -3 अपॉन में 1 हमारा -3 होगा, तो ये हमारा सेम आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन में ए, सी की वैल्यू -10 थी, -10 अपॉन में ए हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि 5 इंटू 2 करोगे -10 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन ये तो खत्म हो गया बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में बच्चों देखो आपको दे रखा है, लिखा हुआ है इफ वन इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू। अब आपको अगर वन बोला जा रहा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वन है, तो पी एक्स आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर -3 ए -1 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट क्लोज एक्स -1, ठीक है। तो ये आपको पूरी इक्वेशन दे रखी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन में वो पुट करना है, जहाँ जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर x हो गया, वहाँ वहाँ पर आपको जस्ट पुट करना है 1 की वैल्यू। तो a 1 का स्क्वायर x था ना, तो 1 का स्क्वायर हो गया 3 a -1 x था, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ए वनजा ए ही होता है ना, 1 का स्क्वायर कितना भी हो 1 ही रहेगा। 3a हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से हमारा यहाँ पर 3a में से a गया, -2a बचा, फिर 3 में से 1 गया, 2 बचा। अब ये 2 जो है इधर बच्चों शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये वाला 2 नीचे में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो -2 से -2 कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमारी 1 आ जाएगी। आई होप आपको सेकंड जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था ये भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरोज आर -2√3 एंड -9, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोज, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरो दे रखा है, सम ऑफ जीरो दे रखा है कितना, -2√3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है कितना, -9, ठीक है। सबसे पहले तो बोला है कि भाई इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो देखो x² लिख लिया, सम ऑफ जीरो कितना था, -2√3, -2√3 x लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना था 9, हमने 9 भी लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस √3 2√3 x -9, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इसको आगे बोला जा रहा है कि इसको क्या करना है, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोज, इसको इसके जीरोज भी फाइंड करने हैं, मतलब दो वैल्यूज, ठीक है, निकालनी होगी। तो वो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। तो हम यहाँ पर बच्चों देखो b की वैल्यू डालेंगे 2√3 प्लस माइनस, फिर आपका यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये फाइनल जो आएगा ये आएगा 4√3 आएगा, -2√3 डिवाइड बाई 2। अब एक तरफ बच्चों ये प्लस माइनस आप सबको आई होप पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक तरफ हम यहाँ पे प्लस करते हैं, एक तरफ हम माइनस करते हैं। तो प्लस वाला सॉरी, तो ये मैंने यहाँ पे इधर माइनस वाला कर रखा है, ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस वाला। तो माइनस करोगे तो बच्चों आपका आंसर फाइनल में ये आएगा, ठीक है, और 3√3, और प्लस वाला जब आप करोगे तो आपका फाइनल में आंसर √3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाता है। तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करने के बाद बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन एक बार मैं पूरा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से लिखने में परेशानी ना हो। तो ये आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट है, सिंपल तो है बट इम्पॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² - 6x + 6 इज 4। अब आपको बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब देखो ये रहा इक्वेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है,
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो देखो सी की जगह पे तो 6 है, हमने 6 लिख दिया। ए की जगह पे हमारे पास ए दे रखा है, ए लिख देंगे। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दे रखा था, कितना है वो 4 है। तो हमारा बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये क्या होगा, हमारा जो 4 था, हमारा जो ये 4 था बच्चों, 4 नीचे आ जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, 6/4 और आंसर 3/2 आ जाएगा। तो ये था बच्चों आज की पूरी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।